27 मत्स्यगन्ना गुरुदेव सुख साता गुरुदेव डाल दे मैसेज डाल देते हैं। मैसेज नहीं डाले पहली ये इनकी पहली होगी ना। ये कैसे नहीं आया? हाँ 1 साल हो गया। 1 साल हो गया ना। 1 वर्ष की संयम की। हाँ हाँ संयम की बधाई करनी है बस। और क्या आगे आत्म कल्याण के लिए अध्यात्म में और उत्थान हो। शुरू होगी रिकॉर्डिंग। हाँ जी हाँ जी। श्रीमद राजचंद्र आज का जो विषय है वो विषय हमने बहुत आसान लिया। मैंने कहा 1 महीना तक ना खूब काफी आपको ये बड़ा सिंपल विषय है लेकिन जानने लायक है। श्रीमद राजचंद्र जी के बारे में ईसवी सन जो है 1867 के अंदर यानी सन 1867 की कार्तिक शुक्ला 15 को गांधी युग में इसलिए कि गांधी जी को उसी समय उसी काल में गांधी युग में एक महान आध्यात्मिक क्रांतिकारी ने स्वराष्ट्र के ववानिया नगर के एक स्थानकवासी जैन परिवार में जन्म लिया। इनका मतलब श्रीमद राजचंद्र जी के नाम से एक ज्ञानवान आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में विख्यात हुआ। इनका नाम जो था ना इस नाम से श्रीमद राजचंद्र जी के नाम से। कुछ लोग इनको रायचंद्र भी कह देते हैं। कई बार वर्णन आया गांधी जी कई बार रायचंद्र और राजचंद्र दोनों ही चलते थे। इनको बाल्यकाल में ही अपने पूर्व के 900 भवों का जाति स्मरण ज्ञान हुआ। हाँ मैक्सिमम इतना ही होता है। मैक्सिमम हुआ 900 भवों का जाति स्मरण ज्ञान हुआ। अल्प आयु में अनुपम वैराग्य और कालांतर में लगभग 24 वर्ष की आयु में आत्म स्वरूप की स्पष्ट अनुभूति हुई। ग्रस्त दशा में भी कर्मयोगी थे। बंबई में प्रथम बार शतावधान करने वाले आशु कवि और शत दर्शन के ज्ञाता और महात्मा गांधी के सर्वधर्मों का सत्य अहिंसा और दया का प्रतिबोध गांधी जी को जो प्रतिबोध देने वाले वो ये संत थे। यानी इनको कहते हैं कि महात्मा का महात्मा महात्मा गांधी का महात्मा है। इनको कई वर्णन आता है महात्मा का महात्मा। और ये जो कहा है ना कि प्रथम बार शतावधान अवधान ये जो है ना ये शत अवधान मतलब कि 100 व्यक्तियों से या 100 प्रकार से डिफरेंट व्यक्ति जैसे कहीं बैठे हैं वहां पर किसी ने कुछ प्रश्न पूछा दूसरे ने पूछा तीसरे ने पूछा ऐसे 100 प्रश्न पूछे। 100 प्रश्न पूछने के बाद जो है कार्यक्रम हुआ। उसके बाद जब उत्तर देने की बारी आई तो जिसका जो प्रश्न था उसका वो प्रश्न और उसको वही उत्तर दिया। प्रश्न भी बताया उसका 100 के 100 को कहीं नोट नहीं किया था कि कहीं नोट नहीं किया हुआ था कहीं कुछ नहीं था। ये अवधान जो होता है ना जैसे ध्यान की साधना अवधान भी एक ऐसी है कि जिसमें आपका मन चित्त सारा ज्ञान जो है ना एकजुट होकर और जो भी सुन लेगा वो बस अंकित हो जाएगा। शतावधान हाँ शतावधान इनको था। शतावधानी थे इनको कहा जाता था। बड़े रेयर होते हैं शतावधानी। हाँ 50-52 तक भी होते हैं कुछ 10-15 तक भी होते हैं कई जगह। लेकिन ये ऐसे इस तरह रहना कि 100 के 100 और इन्होंने इसको डिस्प्ले किया था एक बार जैसा बताया जो शतावधान के अंदर कि तेरा ये प्रश्न सब हैरान रह गए थे कितने समय बाद 100 के और उनके किसके प्रश्न है और उनके उत्तर कितनी अंदर इसकी मतलब कितनी एकाग्रता से सुना होगा। कितनी एकाग्रता से सुना होगा अवधान कितनी एकाग्रता से सुना होगा कि इसका प्रश्न यही है। हाँ और प्रश्न भी और उत्तर भी उनके जो दिए हैं सबकी अपनी वैरायटी के प्रश्न थे। तो ये शतावधान होते हैं। आशु कवि तो पता है कि जो कवि रचना कर देते हैं एक्सटम्पोर वही परी आशु कवि है। और षट दर्शन के ज्ञाता थे। 6 दर्शनों के ज्ञाता थे। और इसमें जो है महात्मा गांधी को सर्वधर्मों का सत्य अहिंसा और दया का प्रतिबोध देने वाले अद्वितीय महापुरुष थे। मतलब उनको दया और कैसा प्रतिबोध दिया है यहाँ तक कि जब एक बार जब अफ्रीका में थे महात्मा गांधी तो वहां पर जो सेवा करती हुई जो ये क्रिश्चियन लोग थे
और उनमें जो ये मतलब ये है कि सेवा भावी जो थी, जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, एक पादरी है, और उसकी वहां नन्स कैसे लोगों की सेवा करती है, बीमारों की सेवा करती है, ये इतने प्रभावित हुए कि इनका मन में आया कि ये धर्म सबसे अच्छा है, ये धर्म सबसे अच्छा है कि इसमें सेवा भाव कितना है। फिर उन्होंने ना वहां पर उनको एक, फिर उनका, क्योंकि यहाँ से ये गए थे तो राजचंद्र जी, तो उन्होंने इनको प्रश्न लिखा और 27 प्रश्न लिखे उसने, 27 प्रश्न लिखे और उसके सबके उत्तर मांगे। उसमें एक प्रश्न जो था 27वां ये भी था कि ये समझने के लिए कि अगर एक कमरा हो और उस कमरे के अंदर जो है एक ही दरवाजा हो और दरवाजे इसके आगे सांप आ जाए और बड़ा मतलब ऐसा सांप जो है कि वो डसने के लिए तैयार बैठा, और वहां से वो मेरे झप्पर उसकी तरफ आ रहा है और इनके पास सिर्फ एक लाठी है, अंदर उसके हाथ में लाठी है, तो वो क्या करे कि उस सांप को मारकर अपने को साफ करे या सांप को उसको डसने दे, नहीं तो सांप अंदर उसकी तरफ पड़ रहा है, सांप झपट रहा है उसकी तरफ, तो उसको जलने। तो उन्होंने इसका जवाब क्या दिया था कि सांप को काटने दो, सांप को डसने दो, डसने दो। और उसका उसके एक्सप्लेनेशन क्या था कि सांप को तो ये नहीं पता कि भाई ये जीवन में ऐसा करना है, वो तो आदतन कर रहा है ना, उसको तो आदत है डसना उसकी। तो और तुम्हें पता है कि तुम मरोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी तो आत्मा है, यहां से तुम जाओगे तो तुम चले जाओगे, तुम्हारी आत्मा है, वो अबोध है, उसको पता नहीं है, तुम्हें ये पता है, तुम सहर्ष जो है ना उसको डसने दो। ये जवाब उनके पास बड़ा अजीब जवाब था। इतने प्रभावित हुए कि वो क्रिश्चियन वाला जो भूत था ना वो उतर गया, वो उतर गया सारे प्रश्नों से, 27 के 27 प्रश्नों के उत्तर से वो क्रिश्चियन बनने का भूत उतर गया। फिर आने के बाद यहाँ पर कि कोई मारे भी डसने को हो जो तुम्हें तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है, समझो कि वो जो है ना वो अबोध है, उसको पता नहीं वो क्या कर रहा है उसको भुगत में, और तुम उसको तुम नहीं वार करो क्योंकि तुम्हें पता है कि ये हिंसा है, तुम्हें ये पता है कि ये हिंसा है, इसको मारने से इसको मरेगा। उसको अगर वो मारता है तो उसको तो पता नहीं, उसको मारने दो। यही बात जब जो गॉडसे ने जब उनको गोली मारी तो उसमें भी, हाँ हेरा नहीं कहा, इसका उसको छोड़ देना, इसको क्षमा करना, इसको क्षमा करना, इसको पता नहीं इसने क्या किया, इसको छोड़ देना। उसने छोड़ने के लिए कहा था, नियम अनुसार छोड़ा नहीं गया, पर उनकी भावना अंत समय में ये थी इसको क्षमा कर, ये इसको नहीं पता है क्या कर। हाँ जी, थोड़ा हटके प्रश्न, हाँ जी, ये जब सांप किसी को काटता है, हाँ, डसता है, हाँ, हाँ, तो सांप का पेट तो भरता नहीं, खून पीता नहीं, मांस खाता नहीं, हाँ, हाँ, उसको डसा है, हाँ ठीक है, तो वो क्यों करता है? वो ये संस्कार पड़ा हुआ है क्रोध का, अति क्रोध के ऊपर, वो आदतन है, वो हैबिचुअल है उसके लिए, उसको कोई सिखाया नहीं जाता कि तूने डसना है, वो उसको उसको करता है, मारता है, मतलब उसको डसना है। ना डसने वाले भी हैं, सांप ऐसे भी हैं, पर डसने वाले भी जो सांप है वो उसका पिछले जन्म से कुछ ना कुछ तो होगा ना उसके। महाराज जी वैसे सांप भाई नीचे डसता नहीं है अनलेस वो सोचता है कि आप अटैक कर रहे हैं या वो अनसेफ है। नहीं डसता तो है वो, ये तो कोई जानवर भी है, एक गाय भी ये सींग मार देती है आपके पास से गुजरो तो उसको ये हाँ, लगता है। अगर अगर आप वो फील करती है कि आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं या अटैक कर रहे हैं, हाँ, जो जिस अपने आप नहीं करते हैं। अपने आप नहीं करते, लेकिन हाँ ये उसके अंदर हाँ भाव होता है मारने हाँ का। हाँ, ये बात ठीक है अब भाई। आप ये देखिए सांप और नेवले की देख कर क्यों दुश्मनी आती है, नेवले को देख के वो क्यों संस्कारित है, वो उसके भाव में है कि मुझे ऐसा करना है इसके साथ। और सांप और नेवले की लड़ाई जो है ही। तो ये सारी जो है ना ये लड़ाई जो है मोर के साथ है, जैसे मोर उसको पड़ जाता है, सांप को पड़ जाता है, और ये नेवले को पड़ जाता है। अच्छा ये जो जानवर है ना ये इनके पास मतलब ये समझिए कि ऐसी भी शक्ति इनको समझ भी है कि जब नेवले को डसता है सांप तो उसकी शक्ति कमजोर होती है, और फिर एक बूटी है, उस बूटी के पास जाकर और वो सूंघकर और फिर आके लड़ने आता है सांप से, फिर बूटी सूंघता है, तो वो अपनी रिकूप मतलब शक्ति को पूरा करता जा रहा है उस बूटी से, और बूटी उसने रखी होती है बिल में, या उसको पता होता है यहाँ बूटी है। बूटी का नाम भी बता दूंगा, नारवेल, नारवेल, नारवेल थी, नारवेल बूटी होती है।
तो बूटी जो है वो उससे उसको उसको पता है कि, और बूटी को सिलेक्ट करके रखता है। वो इतनी इतनी समझदार होती है कि क्या औषधि क्या है, समय पे काम आएगी, अगर सांप डसेगा तो इस औषधि को, नेवला उसके लिए तैयार होता है। ये कई चीजें संस्कार से होती है, संस्कार से होती हैं, संस्कार पड़े होते हैं। ये जिस हाथी ने खरगोश को अपना पैर उठाकर बचाया था, उसके पिछले भव में आग लगी थी और उसमें वो झुलस गया था सारा। उसको पिछले जन्म का ध्यान था ये कि ये आग लगी है, इस तरह हुआ है। और ये जो था, इस जन्म में आते ही उसने क्या करा, उसको कुछ नहीं पता था आग क्या होता, हाथी है, लेकिन उसने एक जगह खाली देखी जहां पेड़ पौधे नहीं है, सफाई करके रखा कि अगर आग लगे तो जानवर यहाँ सुरक्षित रहेगा, क्योंकि यहाँ कोई पेड़ नहीं है, आग फैलते फैलते यहाँ तक नहीं आएगी। ये उसके अंदर संस्कार पड़ा हुआ था। मतलब हम जो सीखते हैं, जो लर्न करते हैं ना, जो इंप्रेशन होते हैं, वो किस ढंग से सीख रहे हैं उसके इंप्रेशन पड़ते हैं। एक बच्चा है बिना संगीत सीखे ही बहुत अच्छा गायक होता है। धर्म के अंदर भी देखा, छोटे छोटे बच्चे धर्म को पकड़ लेते हैं, वो पिछले संस्कार होते हैं। जितना हम यहाँ पर अच्छे संस्कारों से, जितना हमारा उसमें गहन आत्मसात हो जाए, वो अंदर जो जो भी जो जो ज्ञान है या जो विद्या है, अगर वो आत्मसात हो जाएगी ना, तो उसको उसको फिर वैसी लाभ लाभ। अब ये क्या, उसके अंदर अपनी पावर होती है। अब द्रोणाचार्य ने सबको सिखाया, लेकिन अर्जुन के अंदर इनबिल्ट जो एकाग्रता थी, कंसंट्रेशन, टारगेट को हिट करने की, ये नहीं कि और निशाना नहीं लगा सकते थे, निशाना लगा सकते थे, लेकिन इसमें इतनी एकाग्रता थी कि वो पिन पॉइंट करके उसके ऊपर तीर चला सकता था, इस तरह का। ये होता है एकाग्रता से। और उससे ज्यादा एकाग्रता एकलव्य में थी, जिसने गुरु से नहीं सीखा। कुत्ते के भौंकने में कुत्ते को मारा नहीं, तीर 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 छोड़ छोड़ के उसका मुंह बंद कर दिया, उसकी आवाज बंद कर दी। इसको देख के द्रोणाचार्य हैरान हो गए थे, हैरान हो गए थे कि ये इतना अच्छा धनुर्धर है कि कुत्ता का भौंकने पे जो मुंह खुलता है और उसे तीर मार देता है, और तीर उसके अंदर जाके मुंह में अटक जाता है, और मुंह से तीरों से भर दिया उसका मुंह की भौंक ना सके। और देख के वो हैरान हो गए थे, तभी उन्होंने उसका अंगूठा मांग लिया। क्योंकि इसलिए देखा जाए तो उसके साथ अन्याय था, अन्याय था। हाँ, इसीलिए अमर हो गया। चलिए हम अपने सब्जेक्ट पे रहते हैं। इनको मोक्ष के अतिरिक्त अपने जीवन में, यानी श्रीमद राजचंद्र जी को मोक्ष के अतिरिक्त अपने जीवन में सभी इच्छाओं का निरोध हो गया था। घर परिवार से नाता तोड़कर वनों में, ईडर के पहाड़ों में, ये गुजरात में जगह ईडर है, ईडर के पहाड़ों में, वहां के तालाब व तलाई के किनारों तथा शमशान आदि स्थानों में एकांतवास में रहकर आत्म साधना में रहते थे। मतलब वहां पर जगह जगह जाकर साधना करते रहते थे। शाइक सम्यक वीतरागता तथा केवल ज्ञान की लगभग समीप स्थिति तक पहुंचकर, शायद संकित हो गया था इन्हें, वीतरागता तथा केवल ज्ञान की लगभग समीप स्थिति पहुंच गई थी इनकी, और अथाह अनुभव प्राप्त हो गया था। खंबात संप्रदाय के 7 जैन मुनियों को, ये जो थे स्थानकवासी मुनियों के, तो उनको तथा सौभाग्य भाई, इन मुनियों को उन्होंने कहा कि भी मुख वस्त्र का भी उतार कर एक पहाड़ी पे बैठाकर सबको बोध दिया, सबको सम्यक दर्शन के। हाँ, मुनियों के तथा सौभाग्य भाई, अंबालाल भाई, जूठा भाई आदि कई मुमुक्षुओं को इन्होंने भगवान महावीर की मुक्ति के मार्ग का प्रतिबोध देकर सम्यक दर्शन प्राप्ति में सहयोग दिया था। मतलब इनको तो जैसे सौभाग्य भाई है, अंबालाल भाई है, इनको तो पत्रांग से करके और इनके साथ ऐसा हुआ कि इनको अहोभाव, जो इनके प्रश्न होते थे ये पत्र लिखते थे, ये जवाब देते थे। इस तरह किताबें हैं पत्रांग की इनकी, और वो आज भी पढ़ने लायक है, स्वाध्याय लायक, कि उससे इन लोगों को ज्ञान हो गया और ये सारे सम्यकदर्शी हो गए। अंबालाल तो इतना नजदीक था इनके, मतलब इससे आयु में बड़ा था काफी, सौभाग्य भाई भी बड़े थे, तो ये कोई, इनकी आयु तो बहुत छोटी थी, तो 33 वर्ष की आयु में तो चले गए थे। श्रीमद जी जैन धर्म के अनुयायी होते हुए भी गच और संप्रदायों से सर्वथा मुक्त रहे। इनका देह विलय ईस्वी सन 1900 में हुआ, चैत्र कृष्णा 5 को, यानी कि 1867 के अंदर हुआ, और 33 साढ़े 33 साल की इनकी आयु थी जिसमें ये चले गए, इनका देह विलय हो गया। आज इनका हस्ती लिखित अनुभव व मुमुक्षुओं को लिखे प्रश्न एवं समाधानों पत्रों द्वारा अनगणित साधकों को ज्ञान वृद्धि में सहायक सिद्ध हो रहा है। जितना वो ज्ञान है ना, जितना उन्होंने लिखा हुआ, लिखित लिखा हुआ था, वो सहायक हो रहा है।
उनके द्वारा हस्तलिखित लघु ग्रंथ आत्म सिद्धि, जिसके ऊपर ये है, ये विषय लिया हमने, लघु ग्रंथ आत्म सिद्धि ईस्वी 1895, मतलब ये 5 साल अपने जाने से पहले, 5 साल पहले ही लिखा है इन्होंने। ये आत्म सिद्धि ग्रंथ को नेडियाद में 1.5 घंटे में गुजराती भाषा में इस महाकाव्य की रचना हुई थी। 1.5 घंटे, शाम का टाइम था, गोधूली का, और ये अंबालाल जी लालटेन लेके खड़े रहे हैं और 1.5 घंटे में 142 गाथाएं लिख दी। और ये समझिए कि आपने सारे हमारे आगमों का सार लिख दिया। 142 गाथा किसी को समझ आ जाए और उसको आत्मसात कर ले, काफी है, काफी है, वो गाथें काफी है उसके लिए। श्रीमद जी की इस रचना का लेखन कर रहे थे तो अंबालाल लालटेन हाथ में लेकर खड़े रहे थे, और कहीं कटिंग नहीं है। गुजराती में इनकी मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल है। जिस मैन्युस्क्रिप्ट से इन्होंने लिखा था ना, उसकी कॉपी, वो मैन्युस्क्रिप्ट जो है इन्होंने हाथ से गुजराती में लिखी है, और वो अंबालाल लालटेन लेके खड़ा है। 1.5 घंटे के अंदर 142 गाथाएं मतलब लिखते ही चले गए। और 1.5 घंटे में देखो 142 गाथाएं लिखनी मायना रखता है। तो वो भी हाँ, हाँ बना के, यानी कि 90 मिनट के अंदर 142 गाथाएं लिख दी, और हर गाथा के अंदर 4-4 लाइनें हैं, 4-4 लाइनें, और पूरा सार दे दिया धर्म। इन गाथाओं का संक्षिप्त अर्थ मुमुक्षु श्री अंबालाल जी ने किया था। फिर अंबालाल ने उसका ट्रांसलेशन किया, अर्थ निकाला, और उन अर्थों का भी अवलोकन श्रीमद जी ने किया था। तो वो जो उन्होंने किया था, वही अर्थ की हम यहाँ चर्चा करेंगे। उन गाथाओं को जो चर्च उसमें अंबालाल ने करा, और श्रीमद राजचंद्र जी ने उसकी करेक्शन, मतलब जो भी उसको चेक कर लिया था। श्रीमद राजचंद्र लगभग 150 वर्ष पूर्व, मतलब 150-160 जितना बनता है, पूर्व अलौकिक अध्यात्म कवि एवं पूर्व भव के संस्कारों से ओतप्रोत एक प्रज्ञा सिंधु महान व्यक्ति के धारक थे। इनके पिता रवजी मेहता और माता का नाम महादिव्या था। पिता वैष्णव कुल के थे और माता जैन श्वेतांबर कुल से थी। लगभग ये श्वेतांबर जान के क्यों लिखा है, क्योंकि इनका भाव बाद में मूर्ति पूजक की तरफ गया, और अंततः ये अगर साधना करते तो दिगंबर मंत्र में, मतलब ये अगर साधु बनते तो इन्होंने जो थी दिगंबर साधु बनना था, इसलिए ये जान के लिखा है इसको कि श्वेतांबर थी। पिता इनके वैष्णवी थे। पिता वैष्णव कुल से थे। लगभग 7-8 वर्ष की आयु में इनको अत्यंत प्यार करने वाले अमीचंद भाई सेठ को सर्प के काटने से उनकी मृत्यु हो गई, और उन्होंने पिता से पूछा कि मृत्यु क्या होती है। तो इसे उन्होंने, श्रीमद राजचंद्र जी ने अपने पिता से पूछा। पिता ने कहा शरीर में से आत्मा निकल गई है। इस आश्चर्यकारी बात का उनके जीवन में अत्यधिक प्रभाव अल्प आयु में पड़ा, और सेठ अमीचंद की शव यात्रा में पीछे पीछे चलकर शमशान में एक बबूल के वृक्ष पर चढ़कर डाली पकड़ खड़े हो गए। बच्चों को ले जाया नहीं जाता था, लेकिन चुपचाप उनके साथ इनका लगाव था बड़ा अमीचंद जी से, तो साथ साथ चलते रहे। शव यात्रा थोड़ी डिस्टेंस बना के चलते रहे, और जब वहां पर उनकी चिता वगैरह गल रही थी तो ये पेड़ पे चढ़ गए, और उस पेड़ पे चढ़ के देख रहे थे। 7-8 साल की उम्र, और पड़ गए। और चिता को जलते देखकर जो है वही जाति स्मरण ज्ञान हो, वहां जाति स्मरण ज्ञान होगी। ऐसी चिताएं तो मैंने बहुत बार जली देखी। उस जाति स्मरण ज्ञान ऐसे ही होता है कि पहले जैसा ना जाति स्मरण ज्ञान, उसको किसी चीज को देख के कि मैंने कहीं पहले देखा है, फिर उस गहराई से पहले। एक तो ये होता है जस्ट आभास आता है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं डेजावू। डेजावू कहते हैं, DEJAVU ऐसे करके। डेजावू होता है कि किसी चीज को देख, मैंने इसको कहीं देखा है। ये जो संस्कार होता है डेजावू होता है इसमें। डेजावू इंग्लिश का वर्ड है, मतलब फ्रेंच वर्ड है डेजावू। तो डेजावू को मतलब डेजावू, इसमें क्या है कि फिर वो लड़ी लग जाती। जाति स्मरण ज्ञान में उसने ये देखा और बताया, तब उसको सारा समझ में आ गया कि मैंने क्या क्या चीजें, मतलब ये जाति स्मरण ज्ञान तो बिल्कुल उसको अपने सारे भव ऐसे नजर आने लग जाएंगे, किसी के कम किसी को ज्यादा। ये डिपेंड करता है कि उसको कितना, मतलब कितना सशक्त हुआ है। ये 10 वर्ष की आयु में मोरबी के सेशन जज के को अपने ज्ञान बल से प्रभावित किया। मतलब ये जो मोरबी, वो वही जगह है जहां पर वो पुल टूटा था गुजरात में, मोरबी।
तो मोरबी के सेशन जज के अपने ज्ञान बल प्रभावित किया और राजकोट के 2 सेठ उनकी महिमा सुनकर दर्शनार्थ ऊंट पर बैठकर मोरबी आ रहे थे। जिस टाइम वो सेशन जज को ये बता रहा था, अपने ज्ञान बल से प्रभावित कर रहा था, ज्ञान से, सेशन जज उससे बात कर रहा था कि ये बच्चा क्या है, 10 वर्ष का बच्चा क्या बोल रहा है। तो उस सेठ, 2 सेठों को भी पता चला था, तो वो ऊंट पर बैठकर आ रहे थे। तो इन्होंने सेशन जज को बता दिया कि 2 मेहमान आ रहे हैं पहले ही। मतलब इनको आने का, इसका मतलब किसी सीमा तक अवधि ज्ञान भी हो गया था। जब ये बता दिया कि 2 मेहमान आ रहे, जब वो उस फील्ड में आगे जहां तक इनका दायरा था, तो इनको पता चल गया कि 2 मुझे मिलने आ रहे हैं। इस समय उन्हें अपूर्व ज्ञान का उद्योत हो गया था। ये जो है, तो ये जो है 12-14 वर्ष की आयु में श्वेतांबर और दिगंबर सभी शास्त्रों का तथा हिंदू धर्म के ग्रंथ गीता, योग, विशिष्ट, रामायण आदि का अध्ययन करके ज्ञान संग्रह कर लिया था। 12-14 वर्ष की आयु में कर लिया। उनकी बुद्धि और स्मृति आश्चर्यजनक थी। 15 वर्ष में जर्मन के महान विद्वान डॉक्टर हर्मन जकोबी, ये बड़ा फेमस हुआ है, जिसने जैन शब्द हर्मन जकोबी को जैन धर्म के सिद्धांत समझाए जो अन्य आचार्य वैसा उन्हें नहीं। वो कई जगह गया था हर्मन जकोबी कि भी जैन धर्म का क्या है, इसकी आइडियोलॉजी क्या है। तो एक नए आदमी को समझाना जिसको भाषा नहीं, विचारधारा नहीं है वैसी, उसको ये पुनर्जन्म के बारे में कैसे होता है, कर्म संस्कार क्या होते हैं, वो समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने ये देखा कि हम अपना धर्म किसी को समझाएं और पुनर्जन्म नहीं मानता हो तो समझाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके देखा है कि एक आर्किटेक्ट लड़की थी, उसको बहुत समझा रहा था मैं, डिस्कशन कर रहे थे हम आर्ट ऑफ लिविंग की क्लास में, तो वो उसको मानने को तैयार नहीं थी पुनर्जन्म। ये कुछ नहीं पुनर्जन्म का है, कैसे मनुष्य बनकर बाद में वो दूसरी गतियों में चला जाता है। मनुष्य एक बार बन गए तो बन गए। तो ये चीजें, और पुनर्जन्म जो है कि पुनर्जन्म ये तो बस बन गया, एक्सट्रीम हो गया, पुनर्जन्म के बाद में अब यही जन्म करेगा या नहीं, वो बौद्ध मान्यता भी थोड़ी आ जाती है ना शनिवार की, तो उसको नहीं आ रहा था। तो फिर इन्होंने उसको हरमन जकोबी को ऐसे समझाया कि जैन धर्म के सिद्धांत समझाया कि जो अन्य आचार्य वैसा उन्हें समझा नहीं पाए, ऐसे समझाया। और 16.5 वर्ष की आयु में मोक्षमाला नाम की एक पुस्तक, जिसमें कि 108 पाठ थे, मात्र 3 दिनों में लिखी। मोक्षमाला जो है ये बिल्कुल उनकी बेसिक है, जैसे हम 25 बोल कराते हैं ना, हमने लिया था ये विषय। हाँ, मोक्षमाला जो है, ये मोक्षमाला जो है, इसके अंदर बड़ा बेसिक चीजें ली हैं उन्होंने, बड़े अच्छे ढंग से ली हैं। तो 108 पाठ थे इसके। जैसे दिगंबर मान्यता में 6 ढाला है, 6 ढाला है, वो 6 ढाला जो है वो बेसिक चीजें बताता है, बेसिक। इन्होंने ऐसी मोक्षमाला बनाई। और हम आजकल जो 25 बोल करते हैं, जो फंडामेंटल्स ऑफ जैनिज्म, तो ये सारा, उनकी बुद्धि और स्मृति आश्चर्यजनक थी। 15 वर्ष में जर्मन को इसको भी कर जैन धर्म के सिद्धांत। 18 वर्ष की अवस्था में परम वैराग्य की प्राप्ति हुई और 20 वर्ष की आयु पूर्व ही शादी हुई। 19 के करीब, 19.5 के करीब इनकी शादी हो गई थी। माता थी अकेली, माता थी, पिता चले गए, माता की सेवा करते थे, तो फिर इनकी शादी भी हो गई थी। 21वें वर्ष में बंबई में जवाहरात और मोतियों का व्यापार जगजीवन राम की साथ, कोई और थे जगजीवन राम, ये वो पॉलिटिशियन नहीं, जगजीवन राम, व्यापार जगजीवन राम की साझेदारी में प्रारंभ किया। और वहां से ये जवाहरात का काम करते थे, मोतियों का। तो इन्होंने किसी को ऑर्डर लिखवाया बसरा के मोती किसी रेट पे कि इतना मुझे। तो बसरा जो इराक में है, बसरा जो है इराक में, बसरा के मोती बड़े फेमस होते थे। बसरा के मोतियों की एक आड़ती से मोती खरीदे, उसको ऑर्डर दे दिया, उससे रेट तय कर लिया। अब एकदम भाव बढ़ गए उसी तरह, या उसको पता नहीं था। उसका बड़ा भाई आया कि तूने क्या, कहता मैंने बिजनेस ये लिया है, कहता किस रेट पे लिया, इस रेट पे, कहता है तो नुकसान होगा बहुत, और क्वांटिटी भी ज्यादा थी। उसको उस समय के अंदर 50,000 रुपए का नुकसान हो रहा, यानी आज की किस्म में ना करोड़ रुपए समझ लो, करोड़ रुपए का समझ लो नुकसान हो रहा था। बड़ा चिंतित हो गया, भाई ने भी डांटा उसे, वो बड़ा परेशान हो रहा है कि अब मैं करूं क्या। और वो ऑर्डर जो था लिखित में हुआ था, और उसने बुक किया था, लिखित साइन नहीं दिए हुए थे, एग्रीमेंट था, पक्का काम था। उसको पता था इसमें कोई मुकर भी नहीं सकता। लेकिन जब इनको पता चला कि भाई वो बहुत दुखी है और रेट बढ़ गए हैं, तो इन्होंने क्या करा, उसको बुलाया, हाँ, उसके भाव बढ़ गए। तो आरती को बड़ा नुकसान होता देखकर दुखी हो रहा था, तो उन्होंने सौदा कैंसिल कर कहा, उसको बुलाकर और उसको फाड़ दिया, उसके सामने फाड़ दिया। सौदा कैंसिल करके कहा कि राजचंद्र किसी का खून नहीं पीना चाहता,
बल्कि दूध पीना चाहता है। दूध पी सकता हूँ, मतलब प्रॉफिट इतना हो कि बल्ला भी खुशी से दे, दूध पी सकता हूँ, खून नहीं पी सकता किसी का। और फिर हाँ, बंबई में भी एक 52 अवधान किए थे। जैसे 100 शतावधान है, ऐसे 52 अवधान भी किए, क्योंकि वहां उतने ही लोग थे तो सबने एक प्रश्न कर दिया, तो उन्होंने 52 का अवधान किया था। और बाद में 100 अवधान भी किए। श्रीमद जी को 24 वर्ष की आयु अवस्था में ही शायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। अच्छा, श्रीमद जी प्रभावित होकर श्री एक लल्लू जी थे, देवकरण जी आदि 7 साधु थे। उनका मेन हेड जो लल्लू जी थे, देवकरण जी आदि 7 साधु, जो हमने बताया था खंबात के थे, उनके भक्त बन गए। अपने जाति स्मरण ज्ञान से इडर के महाराजा एवं मोतीलाल जी को बताया कि हम पूर्व में, हम तीनों यानी इडर का जो महाराजा था वो, और एक मोतीलाल था उसको, और कहा कि हम तीनों पूर्व भव के महावीर भगवान के अंतिम शिष्य थे। ये बताया कि अंतिम जो उनका था संवत्सरण, उसको उन्होंने अटेंड किया था, अंतिम शिष्य थे। प्रमादवश मेरा नया भव बन गया और इतने भव करने पड़े संसार में रहते हुए। संसार उनके भीतर नहीं था, संसार में रहते हुए मतलब उनको वो इतना ज्ञान हो गया कि मैं वहां, मतलब आज उन्हें उस चीज का कितना हो रहा है, मन में खेद हो रहा है कि मैं उस संवत्सरण में उनका शिष्य था, अंतिम शिष्य था, और फिर मेरी भूल से मेरा भव बन गया। तो ये मतलब है, लेकिन उसके उनके अंदर संसार नहीं था। शादी होने के बाद भी वो तब भी उन जंगलों में जाकर करते थे। ऐसा भी घटना आती कि इनके साथ कोई चली, जिस जंगल में जाते थे वहां शेर था, ईडर के जंगलों में पहाड़ियां थी, शेर था। शेर आता था, कुछ नहीं कहता था। एक बार इनके साथ 2 जने और भी गए देखने की कहाँ जाते हैं क्या, और वहां किसी कार्यवश इनको वहां से जल्दी बीच में से लौटना पड़ा। तो इन्होंने क्या करा कि उसके उन दोनों के आगे कहा कि आप कहीं मत जाना इसी स्थान से, और बाहर जैसे लक्ष्मण रेखा होती है ना, ऐसे एक रेखा लगा दी जैसे लक्ष्मण ने सीता के लिए लगाई थी। इससे सर्कल से बाहर नहीं निकलना, तुम बिल्कुल नहीं निकलना, और तुम्हारा शेर आ भी गया तो कुछ नहीं करेगा। शेर आ गया, लेकिन उनको इनकी बात पे विश्वास था, वो हिले नहीं वहां से। शेर ने चक्कर लगाया और चुपचाप चला गया, चुपचाप चला गया, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं करा। अब जो है ना, ये सारा उनके जीवन के बारे में थोड़ा बताना चाहता था कि श्रीमद राजचंद्र जी के बारे में बताओ कि कितना ज्ञान किस आयु में हो सकता है, किस आयु में कौन क्या प्राप्ति कर सकता है। मतलब अंदर अंदर की बात सिर्फ है कि वो जो साधना की थी भगवान की, उसमें जो ज्ञान के बाद साधु बन गए, अंतिम शिष्य रहे, और वो चीज वहां भूल हो गई। कैसे भी हुआ, क्रमबद्ध पर्याय में जैसा पड़ा था मुक्ति होने का, और अब ये आ रहा है कि एक भव करके मुक्त हो जाएंगे। आत्म सिद्धि शास्त्र के बारे में अब यह है कि मेन जो हमने जो इसके ऊपर ये टॉपिक लिया है आत्म सिद्धि। गंधर्व भगवान 4 ज्ञान और 14 पूर्व के सर्वोपरि तीर्थंकर भगवंतों के महाज्ञानी महापुरुष शिष्य रूप में धर्म की प्रभावना करते हैं। गंधर्व भगवान के जो गंधर्व होते हैं भगवान के 4 ज्ञान के धारक होते हैं, और 14 पूर्व के मतलब सर्वोपरि तीर्थंकर भगवंत क्या होता है, वो त्रिपदी जो है पाद वे ध्रुव, इसका उनको ज्ञान हो जाता है जिस समय भगवान के समशरण में जाते हैं। जब अब ज्ञान अगर हो जाए, उसमें हो जाए या बाद में हो जाए, उससे उनके 14 पूर्वों का ज्ञान, 14 पूर्व तो बहुत लंबा विस्तार है, लेकिन उत्पाद व ध्रुव को, इसकी त्रिपदी को समझते समझते उनको 14 पूर्व का ज्ञान हो जाता है। और जिसको ज्ञान हो जाता है वो गंधर्व बनता है। गंधर्व कोई सिलेक्शन से नहीं है, जिसको वो ज्ञान होता है उसी से ही वो गंधर्व बनता है। तो 14 के 14 ऐसे गंधर्व थे, उस समय हो जाए या थोड़े समय बाद हो, बाद में हो, वो चिंतन करते करते हो जाए, उसको सारा 14 पूर्वों का ज्ञान हो जाए, तो वो हो जाए। ये 14 पूर्व जो है ना, ये जो है हमारा 7वां, जो 14 पूर्वों में 7वां पूर्व जो है ना, आत्म प्रवाद है। 14 पूर्वों में से 7वां आत्म प्रवाद नाम का पूर्व है। उस पूर्व को संक्षेप करके श्रीमद राजचंद्र जी ने नडियाद गुजरात में 1.5 घंटे में 142 गाथाएं जो है ना, 1.5 घंटे में आत्म सिद्धि काव्य शास्त्र की रचना की थी। मतलब उस आत्म प्रवाद नाम के पूर्व का, उस पूर्व को संक्षेप करके लिखा। ये जो पूर्व आते हैं ना, 14 पूर्व, हमारे जैसे था ना द्वादशांगी था, द्वादशांगी के अंदर जो 12वां था दृष्टिवाद था, उस दृष्टिवाद के अंदर जो है ये आते हैं 14 पूर्व। दृष्टिवाद में 14 के 14 पूर्व आते हैं, और इसमें पहले पूर्व से दूसरे पूर्व का जो है उससे डबल है गाथा।
उसके श्लोक डबल है, दूसरे से दूसरे के डबल है, फिर तीसरे के डबल है, ऐसे करीब 16,383, यही बनता है शायद 16,383 जो है वो टोटल। मतलब ये कहा जाता है कि इतने हाथी अगर 16,383 हाथी किसी जगह डूबे तो पहला शास्त्र लिखा गया इतनी शाही से लिखा जाएगा कि जिसमें एक हाथी डूबे, फिर 2 हाथी दूसरे के लिए, फिर 4, फिर 8, 16, डबल डबल होते जाएंगे। उतने हाथी, उतनी शाही चाहिए, मतलब शाही की हिसाब से बताया, इतनी शाही चाहिए। और उसमें उन्होंने गाथें तो फिर लाखों करोड़ों में गई होंगी। तो ये जो है ना, इतना इतना बड़ा लिखा गया था 14 पूर्व जो, मतलब इतना विस्तार, आज तो उसका अंश भी नहीं बचा 14 पूर्व पढ़ा नहीं जाता 14 पूर्व में। अब तो 14 पूर्व की ना, ये पूर्व ये पूर्व यही रह गया। और उसमें कितनी कितनी गाथाएं हैं, थोड़ी बहुत बची कुची वो गाथों का भी रेफरेंस आता है। ये जो है, ये आत्म, इसका जो है ना दृष्टिवाद के ऊपर, दिगंबर मान्यता में जितना सारी डेवलपमेंट हुई है ज्ञान की या जो किया, वो सारे दृष्टिवाद पे। दृष्टि नहीं, वो और चीज है, वो नहीं। दृष्टिवाद जो है हमने तो उसको रिजेक्ट ही कर दिया। रिजेक्ट कैसे किया, हमें मिला ही नहीं। लोका शाह को जो ट्रांसलेशन वो लिखने के लिए मिले थे उसमें दृष्टिवाद नहीं था, तो उतने 11 हमारे पास तो 11 ही रह गए, 11 अंग रह गए, 11 अंग रह गए। ये 12वां जो था, 12वां दृष्टिवाद नहीं है। हम, और हमारे यहाँ लिखा जाता है कि लुप्त हो गया, यह नहीं लिखा। लेकिन इन्होंने जो लिखा है वो दृष्टिवाद के बेस पे बताया जाता है कि दृष्टिवाद को इन्होंने, इनके पास था क्या दृष्टिवाद? हाँ है, इनके अपने पास है। मूर्ति पूजक है, उनके पास 45 है, हमारे 32 है टोटल। 11 अंग और बाकी सारे जो है 32 टोटल आगम अगर आते हैं, तो मूर्ति पूजक के 43 है। दिगंबर मान्यता में संख्या कम है बट गहराई ज्यादा है। ये उसमें भी पहले षटखंडागम आया, फिर उसके बाद में उन्होंने प्रवचन सार, समय सार, नियम सार, वो सारे सार आए जितने बात जो है। फिर पाहुड़ आए, जितने भी हैं, अष्टपाहुड़ आए, मतलब वो सार दिया ज्यादा। उसमें इतिहास और बहुत ज्यादा सिद्धांतों की डिटेल ऐसा है, ये नियमावली वो ज्यादा नहीं है। इन्होंने फिल्म भेजी है पूरी श्रीमती पर, नितिन जी ने। अच्छा, श्रीमती राजचंद्र पर फुल फिल्म है। हाँ। देखने वाली कहते हैं, तो फिल्म भी देख लें। अच्छा, वो मारुति, गंधर्व मैं ना हाँ? वो हाँ जी, जो पिक्चर वो है वो मैं देख के आया था एक्चुअली, और वो बहुत ही अच्छी हम्म। बनाई है इन्होंने। लास्ट ईयर आपको बनाई थी प्रॉब्लम उन्होंने, इस साल रिलेटेड हो गया। हाँ। बहुत अच्छी बनाई थी उन्होंने मूवी। और वो मैं देख के आया था जाके हॉल के ऊपर। बड़ी अच्छी मूवी है वो वाली, वो मैंने अच्छा, शेयर करी है व्हाट्सएप के ऊपर। हाँ हाँ, अच्छा, वो देख लिया मैंने। ये कितनी टाइम की है ये आपकी, ये जो भेजी है? महाराज जी, फुल है। ये मैं कल 1.5 घंटे की है शायद। 1.5 घंटे? एक क्लास में दिखाई दो ना, आप दिखा 1 सकते हो घंटा ना। 40 मिनट की है। महाराज जी 1 अब घंटा सभी, 40 मिनट की है। 1 घंटा 40 मिनट की है। हाँ तो 2 बार में दिखा सकते हो। नहीं तो ये हम इसी में इसके बाद में ना, हाँ, दिखा नहीं, सकते इनका हैं। ओरिजिन वहीं से कर देंगे ना सीधा। यही आ गया, ओरिजिनल आ अब फिर हम कह सकेंगे ना प्रिंसिपल साहब ने भेजी है। चलो जब समय आएगा, ये खत्म होते ही ना फिर देखेंगे। गया। 1 घंटा 40 हाँ, मिनट। संक्षेप करके श्रीमद सभी देख लेंगे ना। श्रीमद राजचंद्र जी ने नडियाद गुजरात में 1.5 घंटे में आत्म सिद्धि काव्य शास्त्र की रचना की थी। 2 दिन में दिखा सकते हैं हाँ। ना, ये आधी आधी। नहीं, इसमें ये देख लेना कहीं इसको प्रस्तुत करने की कहीं पर वो ना हो, कंडीशंस ना हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे मैंने अपने देख मुंह से लिया। नहीं कहो, ये होती है देख लिया नहीं ना। महाराज जी, ये वाली मूवी ना, ये हाँ। वाली मूवी जब उन्हें रिलीज करी थी तो पहले 6 महीने खाली थिएटर के अंदर थी, और फिर हाँ। 6 महीने बाद उन्होंने यूट्यूब के ऊपर रिलीज कर दी थी। हाँ। हम्म। हाँ, क्योंकि इनकी कई बुक्स पे उस पे लिखा होता है कि आप इसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसमें पार्टली यूज नहीं कर सकते, और जो भी होगा चाहिए आपको तो हमको लिखो। हाँ। हाँ, अच्छा, ये काव्य षट दर्शन का सार रूप होकर षट स्थानक में, यानी ये जो आत्म प्रवाद में ये जो लिखा है आत्म सिद्धि ग्रंथ, अब आत्म सिद्धि पे हम बात कर रहे हैं कि आत्म सिद्धि काव्य शास्त्र है। ये काव्य षट दर्शन का सार रूप होकर षट स्थानक में शंका व समाधान के रूप में इसको विश्रुत किया गया है।
यानी इसको बताया गया, इसमें मैं आत्मा हूं, नित्य एवं शाश्वत हूं, अपने ही स्वभाव विभाव का कर्ता भोक्ता हूं। मोक्ष पद है, मोक्ष का उपाय है। इन 6 पदों पर गंभीरता पूर्वक चिंतन और मनन करने से कई मुमुक्षुओं को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है। इस काव्य में अध्यात्म आगमों का सार निहित है। ये जो कराया जा रहा है ना, इस बात पे कि जब ये लिखा ना, जब ये पढ़ा कि इसको पढ़ने से, इस काव्य का अध्ययन करने से कई लोगों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। इतनी गहराई से उनको समझा, इसको करते, स्टडी करते। तो फिर मैंने कहा कि अपने लोगों को क्यों नहीं ये बताया जाए इसके बारे में। और फिर तो उसमें यह है कि सारी 142 गाथा तो नहीं है, लेकिन करीब है कि 40-50 गाथा हैं, कुछ आपस में डिस्कस करके जो लगा ठीक है। तो इस काव्य में अध्यात्म आगमों का सार निहित है। इस काव्य के 142 पद हैं। उनमें जैन धर्म के अनुसार सदगुरु का स्वरूप, मतार्थी एवं आत्मार्थी जीवों के लक्षण, 3 प्रकार के सम्यक एवं केवल ज्ञान का स्वरूप, ज्ञानी की पहचान के विशेष पद आदि मुख्य विषयों को आत्म सिद्धि में समाविष्ट करके 6 पदों में आत्मा की सिद्धि की गई है। ये काव्य पूरा द्रव्य अनुयोग में है और ये वह अनुभूति परक है। अनुभूति परक है मतलब इससे अनुभूति परक है, इसका मतलब इससे अनुभूति हो सकती है, इससे अनुभूति हो सकती है। इसको गहराई से अगर चिंतन करते करते अनुभूति हो सकती है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। श्रीमद राजचंद्र प्रणीत आत्म सिद्धि शास्त्र में पहली गाथा क्या है? पहली गाथा है, जे स्वरूप समझ्या बिना पाम्यो दुख अनंत, समझ्या ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। जिस आत्म स्वरूप को समझे बिना भूतकाल में मैंने अनंत दुख पाया, मतलब आत्मा का स्वरूप ही नहीं पाया। अब आत्मा का स्वरूप नहीं पाया तो हमने कहा ना कि गेहूं का दाना भी जो है वो भी अनंतानुबंधी कषाय कर लेता है, इसलिए कि उसको, हालांकि देखा जाए तो वो एक केंद्रीय जीव है, उसको कुछ पता नहीं, कुछ नहीं, मन नहीं है उसके पास में, द्रव्य मन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम ये कहते हैं कि उसका भी कर्म बंधता है, अनंतानुबंधी कषाय जो है उसके भी बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आत्म स्वरूप को समझे बिना सबसे पहले मनुष्य के लिए जरूरत है कि अपनी आत्मा का स्वरूप समझे। अभी जो पिछले 1 महीने में हमने किया है वो आत्मा का स्वरूप को समझने की कोशिश करिए कि आत्मी ज्ञान है, ज्ञानी आत्मा है, क्या मेरे अंदर सिस्टम क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए और मैं कर क्या रहा हूं, इसी का भेद किया हमने इसमें। तो ये जो है ना, आत्म स्वरूप को समझे बिना भूतकाल में मैंने अनंत दुख पाया, इस पद यानी कि इस स्वरूप को जिसने समझाया, अर्थात भविष्य काल में उत्पन्न होने योग्य जिन अनंत दुखों को मैं प्राप्त कर सकता करता, अगर गुरु नहीं बताता करता, उनका जिसने मूलोच्छेद किया, ऐसे श्री सदगुरु भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। इससे गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। उनके उपकार से आत्म स्वरूप समझ में आया। उनका आत्मा है, आत्मा नित्य है, तो आत्मा कर्म का करता है, आत्मा भोगता है, मोक्ष है और मोक्ष का उपाय है। 6 चीजें उन्होंने बताई। अब इसमें ये गाथा में उन्होंने गुरु की महिमा और गुरु के प्रति जो है ना अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की है कि गुरु की कृपा से ही ये आत्म स्वरूप समझ में आया। ये चीज उन्होंने करी है। इसके बाद में अब उसकी तीसरी गाथा आती है। कोई है, पूरी नहीं है, दूसरी तरफ बहुत सारी गाथाओं को अपने पढ़े, जो कोई क्रिया जड़ थई रिया सूक्ष्म ज्ञान मा कोई, माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जो। ये गाथा है, कोई क्रिया जड़ थई रिया, कोई की जड़ क्रियाओं में ही लगा हुआ है और कोई सूक्ष्म ज्ञान में है, रटन मात्र। सारी ये गाथा रट ली मैंने, ये रट लिया मैंने, तो उत्तराधीन सूत्र की सारी गाथाएं मुझे कंठस्थ हैं। तो ये क्या सूक्ष्म ज्ञान है। कोई क्रिया जड़ थई रिया सूक्ष्म ज्ञान मा कोई, माने मार्ग मोक्ष नो, और इसको मोक्ष मार्ग समझने लगा। मैंने पूजा कर ली, मैंने समाई कर ली, मैंने ये क्रिया कर ली, मैंने इसका पाठ कर लिया, मैंने भक्तामर सुबह उठ के रोज पढ़ता हूं, मैं ये करता हूँ, सारी क्रियाएं कर रहा है, इससे क्या होगा, पुण्य बनेगा। लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं है। दोनों चीजें अलग हैं। अच्छा संसार लेना है तो वो है, और अगर मुक्त होना है तो उसके लिए जो है आपको क्रियाओं से निकलना पड़ेगा, जड़ क्रियाओं से निकलना पड़ेगा, सूक्ष्म ज्ञान से निकलना पड़ेगा। ज्ञान वो जो आत्मसात हो, आत्मसात हो, और कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्रिया को रोका के क्रिया करता है तो तेरा कर्म का बंध होता है। तू क्रिया करेगा तो तेरा पुण्य बन जाएगा, अगर अच्छी क्रिया कर रहा है, और अच्छी क्रिया तो भोगना पड़ेगा।
तो कोई जड़ क्रियाओं में ही अटके हुए हैं, चिपके हुए हैं, और कोई सूक्ष्म ज्ञान मात्र रटन में से ही लगे हुए हैं। इस तरह वे मोक्ष मार्ग मानते हैं, जिसे देखकर उन पर दया आती है। कि वो भूल से मतलब समझे है नहीं, टाइम उनका जिंदगी का जा रहा है, क्रियाओं में वो लगे हुए हैं। मैं तो रोज की 2 समाई करता हूँ, मैं तो 3 करता हूँ, गिनतियां कर रहा है। वो क्या कर रहा है? क्रियाकांडी बन गए। धर्म का सही चीज समझा ही नहीं कि उसका धर्म का स्वरूप है क्या, मेरी आत्मा है क्या। पहले तो आत्मा को समझना है। और फिर जब हम ये कहते हैं कि तूने क्रिया नहीं करनी, तेरा पुरुषार्थ यह है कि तू कुछ ना करे, तू जिसको पुरुषार्थ समझ रहा है वो अध्यात्म में वो पुरुषार्थ नहीं है, वो कर्म का बंधन है। अब ये चीजें आके ना आलोचना में समझू संकेतात् से અને સમજ્યું હર્ષંત વેલું કાવે ચીતના એની બધી કર્મ બદન આલોચના में रहता है। गाथा 4 आती है, बाह्य क्रिया में राजता अंतर भेद न काई, ज्ञान मार्ग निषेधता तेह क्रिया जड़ आई। अब यह है कि बाह्य क्रिया में राजता है, अंतर भेद हुआ नहीं। जो मात्र बाह्य क्रिया में अनुरक्त हो रहे हैं, जिनके अंतर कुछ भिदा नहीं, अंतर से तो कुछ भिदा ही नहीं, कुछ कुछ भी टच नहीं किया उसने। ये तो जैसे भेदन हो जाता है ना, इस तरह भेद दे अंदर। और जो ज्ञान मार्ग का निषेध किया करते हैं और उन्हें क्रिया जड़ बताया गया। ज्ञान आगम पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस माला कर लो, भक्तामर रट लो, क्रियाएं कर लो। ये क्या है? ये पुण्य बांध दे। ये क्रियाएं गलत नहीं है, पर ये शुभ क्रियाएं हैं। ये आत्मा की शुद्धता में नहीं ले जा रही। हमारा जो बचाव होना है, हमने जो आगे बढ़ना है, वो शुद्धता में बढ़ना है, ये शुभ में है। ये कभी कभी किसी समय जरूरी होती है शुभ क्रियाएं। जब अशुभ से निकलता है जीव, तो उसको पहले शुभ में लाया जाता है, शुभ को शुभ दिखाकर ही उसको अशुभ से छुड़ाया जाता है, और फिर शुभ को भी छुड़ाना है और शुद्धता में ले जाना है। बस इस पे नहीं पहुंचते, इस पे नहीं पहुंचते। इसके बाद 7वीं गाथा है, त्याग विराग न चित्त मां थाय न तेने ज्ञान, अटके त्याग विराग मां तो भूले निज भान। त्याग विराग न चित्त मां, जिसके चित्त में त्याग और वैराग्य, ये र होगा, ये छूट गया, त्याग और वैराग्य आदि उत्पन्न ना हो, उसे ज्ञान नहीं होता। और जो त्याग वैराग में ही अटक कर आत्म ज्ञान की आकांक्षा ना रखे, वह अपना भान भूल जाता है। अर्थात अज्ञान पूर्वक त्याग विराग आदि होने से वह पूजा सत्कार आदि से पराभव को प्राप्त होता है और आत्मार्थ चूक जाता है। मतलब है कि वो आत्मार्थ चूक जाता है, उसमें पूजा सत्कार वैराग्य। अब जैसे आ, जीव का किस किस ढंग से कर रहा है, क्रियाओं में फंसा हुआ है, क्रियाओं में फंसा हुआ है, या वो है ज्ञान कोई रटा जा रहा है, पर उसको कुछ भान नहीं हो रहा, अंदर अंदर कुछ महसूस नहीं हो रहा ज्ञान में। रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष, पाम्या एम अनंत छे भाख्यू जिन निर्दोष। जीव अनादि काल से अपनी बुद्धि चतुराई और अपनी इच्छा अनुसार चला है। वो जो उसके संस्कार पड़े ना, वो कहता मैं, मुझे समझ आ रहा है, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। इसका नाम स्वच्छंद है। स्वच्छंद मतलब मन मर्जी, मन मर्जी। यदि वह इस स्वच्छंद को रोके तो वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त करे। इस तरह भूतकाल में अनंत जीवों ने मोक्ष प्राप्त किया। राग द्वेष और अज्ञान इनमें से एक दोष जिनमें नहीं है, ऐसे दोष रहित वीतरागी ने ऐसा कहा है, ये बताया। तो ये क्या है? दोष रहित वीतरागी ने ऐसा कहा है कि तू स्वच्छंद मतलब जो तू अपनी मर्जी से इच्छा अनुसार कर रहा है, अपनी बुद्धि से चल रहा है और अनादिकाल से अपने हिसाब से ही चले जा रहा है, तो अपने हिसाब से अगर तू सही होता तो तू मुक्त हो गया होता, तो मुक्त हो गया होगा। तो अपनी स्वच्छंदता रोकने के लिए आपको कोई गुरु या कोई गाइड मिलेगा, वो आप में परिवर्तन कर, नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, तभी तो परिवर्तन आएगा। अगर अपने हिसाब से जो अपने संस्कार हैं, अगर हम वैसे ही चलते रहे तो फिर वैसे ही रहेंगे ना, वो चलता रहेगा, संसार पूरा चलता रहेगा।
ये इसमें ना स्वच्छंद को एक और शब्द दिया है, मत का आग्रह, अपने मत का आग्रह, मन मर्जी के मतलब मत का ही आग्रह कि भाई मैं तो यही करूंगा, मुझे तो यही सिखाया गया है। आज भी जिनको हम बताते हैं वो कहते हैं नहीं जी सामायिक कैसे करते हैं, हम सारी जिंदगी सामायिक करते आए। मैंने कहा सामायिक छोड़ने को कौन कहता है, सामायिक में ध्यान करो, सामायिक में स्वाध्याय करो। अब प्रवचन सुन लिए सामायिक हो गई, ये कैसे? गाथा 19 में आया है, जे सदगुरु उपदेश थी पामियों केवल ज्ञान, गुरु रिहा छदमस्तपन विनय करे भगवान। मतलब सदगुरु के उपदेश थी पामियों केवल ज्ञान, और गुरु छदमस्त था, मतलब जिस सदगुरु के उपदेश से कोई केवल ज्ञान को प्राप्त हुआ और वह सदगुरु अभी छदमस्त रहा हो, तो भी जिसने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, ऐसा केवली अपने छदमुस्त गुरु का व्ययाव्रत करता है। इस बात पे जोर दिया है, विनय करे भगवान। अब जैसे गौतम स्वामी अष्टापद पर्वत के ऊपर, हाँ, वो 3 टूक थी उसके ऊपर, और एक के ऊपर एक गुरु थे और 500 शिष्य थे, और ऊपर तक चले गए, पहले सीधे जल्दी में जाना था, फिर वापस आते हुए एक 503 मतलब जो है ना 1503 हो गए, 3 गुरु और 1500 शिष्य उनके साथ वो आ रहे हैं, और उनको उपदेश देते देते वहां से लेके आ रहे हैं समोसरण के अंदर, और देते देते उनको केवल ज्ञान हो गया। उनको नहीं पता उनको केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया। अब वो छदमस्त हैं, उसमें पहली बार इनको जो है ना गौतम स्वामी को चोट लगी थी थोड़ी। एक वो था ना जो कंधे पर उठा के ले जा रहा था, तो वो शिष्य को तो केवल ज्ञान हो गया, और गुरु ऊपर बैठा टोक रहा था। चंड रुद्राचार्य, चंड रुद्राचार्य, वो नहीं, वो उसकी सेवा करना मतलब है कि ये नहीं है कि जैसे, मतलब सेवा कैसे, उसको ये नहीं कि मैं केवली हो गया, ये भाव वैसे तो वीतरागता में आएगा ही नहीं ये भाव, क्योंकि केवल ज्ञान होने से पहले वीतरागता आ जाएगी, और फिर मोहिनी कर्म गया तो अहम वगैरह सब खत्म हो जाएगा, तो ये तो नेचुरल प्रोसेस में हो जाएगा। केवली होके भी ऐसा सोचेगा तो फिर केवल ज्ञान का आएगा, उसका क्या महत्व है? तो मतलब ये कि उन लोगों को जब उन्होंने कहा ना जिस समय कि कहाँ जा, अरे बेवकूफो तुमको समझाया था ना कि यहाँ बैठना है, वो चुल के केवलियों में बैठ गए, तो फिर भगवान ने कहा कि इनकी केवलियों की साधना ना कर, तब उनको धक्का लगा, तब पता चला। फिर उन्होंने बाद में पूछा, तब उन्होंने क्लियर करा कि तुम और मैं वहां मिलेंगे यानी कि हाँ वहां मिलेंगे, इसका मतलब था जब तक मैं हूं तुझे नहीं होना वही मिलेंगे। गाथा 19वीं है, जे सदगुरु उपदेश थी पामियों केवल ज्ञान, गुरु रिहा छदमस्तपन विनय करे भगवान। जिस सदगुरु के उपदेश से कोई केवल ज्ञान को प्राप्त हुआ और वह सदगुरु अभी छदमस्त रहा हो, तो भी जिसने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, ऐसा केवली अपने छदमस्त गुरु का व्यापत करता है। गाथा 32वीं है, नहीं कषाय उपशांतता, नहीं अंतर वैराग, सरल पनु ना मध्यस्थता, ए मतार्थी दुर्भाग्य। जिसके क्रोध मान माया और लोभ रूप कषाय पतले नहीं पड़े हैं, तथा जिसने अंतर में वैराग्य उत्पन्न नहीं, जिसके अंतर में वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ है, जिसकी आत्मा में गुण ग्रहण करने रूप सरलता नहीं रही है, तथा सत्य असत्य की तुलना करने की जिसमें अपक्षपात दृष्टि नहीं है, यानी निरपेक्ष दृष्टि, जिसमें अपक्षपात दृष्टि नहीं है, वह मतार्थी जीव की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है, अर्थात जन्म जरा मरण का छेदन करने वाले मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने योग्य उसका भाग्य नहीं है, ऐसा समझें। ए मतार्थी दुर्भाग्य, उसका दुर्भाग्य है कि वो, मतलब जो ये जन्म जरा मरण छेदन करने के लिए मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने योग्य उसका भाग्य नहीं, वो वहां से क्या है कि वो उसकी दृष्टि वैसी नहीं हुई है, दृष्टि जो है को कि क्रोधमान माया लोभ ये पतले नहीं हुए, अंतर में वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ। अगर वैराग्य नहीं हुआ, क्रोध मान माया ये पतले नहीं हुए हैं, तो फिर आत्मा में फिर क्या आया? इसका मतलब सरलता आई नहीं है। तो इसने गुण ग्रहण करने रूप सरलता नहीं रही। एक्चुअली सारा खेल विनय से होता है। सबसे पहले विनय के अंदर पात्रता बनती है, गुण ग्राह्यता बढ़ती है विनय के अंदर, और गुणे की होता है कि उसका गुरु के प्रति, ज्ञान के प्रति, उसके प्रति श्रद्धा हो जाए, अटूट श्रद्धा हो जाए, और श्रद्धा होने का मतलब विनय आ जाती है। गाथा 38 में है, कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद प्राणी दया तया आत्मार्थ निवास। तो ये क्या है कि जिसके कषाय पतले पड़ गए हैं,
अब ये उस गाथा से रिवर्स है। लिख लिया है, हाँ, विरोधी जहाँ जिसके कषाय पतले पड़ गए हैं, जिसे मात्र एक मोक्ष पद के सिवाय अतिरिक्त अन्य किसी पद की अभिलाषा नहीं है, संसार के प्रति जिसे वैराग्य रहता है और जिसे प्राणी मात्र पर दया है, ऐसे जीव में आत्मार्थ का निवास रहता है। ऐसी जीव के लिए आत्मा का निवास रहता है। मतलब कषाय, सबसे खेल सारा तो कषाय का है, और मोक्ष पद के सिवाय और कोई पद पाने ही नहीं, उसकी इच्छा ही नहीं रहे। मतलब इच्छा ऐसी हो जाए कि कुछ चीज का अभाव ही ना नजर आए, इच्छा ऐसी होगी, वही मोक्ष पद पा सकता है। जब तक हमारी इच्छाएं हैं, इच्छाएं हैं तो जन्म मरण है। वो कहते हैं ना कि जिसकी इच्छाएं खत्म होगी, सांसें हैं और इच्छाएं खत्म हो गई तो मोक्ष है। जिसकी सांसें खत्म होगी और इच्छाएं हैं, उसका संसार है, उसका संसार है। गाथा 43 है, आत्मा छे ते नित्य छे। ये जो है आत्मा छे नित्य छे, आत्मा छे में है, आत्मा है छे करता निज कर्म, छे भोक्ता बलि मोक्ष छे, मोक्ष उपाय सुधर्म। आत्मा है, वह आत्मा नित्य है, सदा रहेगी। वह आत्मा अपने कर्म का यानी स्वभाव का करता है, स्वभाव का करता है आत्मा, स्वभाव करता है। वह कर्म का स्वभाव का भोगता है, स्वभाव का ही भोगता है वो। उस कर्म से मोक्ष होता है और उस मोक्ष का उपाय सधर्म है। इसके बाद 58वीं गाथा आती है, आत्मानी शंका करे आत्मा पोते आप, शंकानु करनार्ते अचरज अहे अमाप। इसका मतलब है आत्मा की शंका आत्मा स्वयं करता है। शंका कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है। अब जो व्यक्ति ये प्रश्न करता है कि आत्मा क्या है, मुझे दिखाओ आत्मा, वो शंका कहाँ पैदा हो रही है? वो शंका उसकी आत्मा में ही पैदा हो रही है ना। उसको यही समझना पड़ेगा कि ये जो शंका कर रहा है, ये शंका करने वाला ही आत्मा है। तो आत्मा की शंका आत्मा स्वयं करता है, परंतु जो शंका करने वाला है वही आत्मा है। वह मालूम नहीं होता। ऐसा अच्छा आश्चर्य है कि जिसका माप नहीं होता, उसको कैसे मापेगा? मतलब कैसे करोगे शंका? शंका करने वाला ही कह रहा है कि मुझे दिखाओ आत्मा। खाता बन गया। अगली गाथा है, क्रोध आदि तरतम्यता सर्प आदि की माए, पूर्व जन्म संस्कार ते जीव नित्य त्यात्याए। क्रोध आदि प्रकृतियों की विशेषता सर्प आदि प्राणियों में जन्म से ही देखने में आती है। तो मैंने पूछा आपसे हाँ, कुछ। क्रोध आदि प्रकृतियों की विशेषता सर्प आदि प्राणियों में जन्म से ही देखने में आती है। वर्तमान देह में तो उन्होंने वह अभ्यास नहीं किया, उन्होंने ऐसा कोई अभ्यास नहीं किया। जन्म के साथ ही वह, अर्थात ये पूर्व जन्म का संस्कार है, ये पूर्व जन्म का संस्कार है जो पूर्व जन्म की नित्यता सिद्ध करता है। पूर्व जन्म सिद्ध कर दिया कि ये जो आया इसका मतलब पहले से वो सीख के आया है क्रोध का। अब चंड कौशिक का देखिए। अब इस केस में ना अब ले लेते हैं कि चंड कौशिक। अब चंड कौशिक जिस भव में साधु थे और शिष्य जो है शिष्य के साथ जा रहे थे, तो वो पैर के नीचे मेंढक मेंढक आ गया। अब वो शिष्य ने कहा कि गुरुजी मेंढक की हो गई, आप इसका आलोचना कर लें। प्रतिक्रमण कर। हाँ, नहीं, उस टाइम तो उसने कहा आलोचना कर लो, और ये कहा कि इसको ये आपके पैर से मरी, ये मेरे पैर से नहीं मरी है, ये पहले से मरी पड़ी थी। अब ये बात होगी। उसने दिन में भी 2-3 बार कहा उन्हें कि गुरुजी उसकी आलोचना कर ली है, उसका भी। और शाम को फिर उसने देखा कि अब फिर याद करा दूं, प्रतिक्रमण का टाइम हो रहा है। प्रतिक्रमण के टाइम पर तो अब तो की हो सकता नहीं भी किया हो, तो इनको कह दूं कि प्रतिक्रमण में तो जरूर कर ले। तो उसने फिर कहा कि गुरुजी वो आपने मेंढकी जो मारी है उसकी आलोचना कर ली। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि मेंढकी उनके पैर से दब के मरी। वो कह रहे थे पहले से मरी। अब ये इस बात के ऊपर दृढ़ क्रोधित हुए, अंधेरे में शिष्य को मारने के लिए दौड़े, इसे औगा लेकर अपना मारने दौड़े, और रास्ते में जो स्तंभ था, खंबा था, उससे टकरा गए। और क्रोध में इतना भरना रहे थे, इतना बीपी हाई था कि सिर जाकर टकराया और वहीं उनकी मृत्यु। अब मृत्यु जिस हो जाती है, देवगति में गए, देवगति में गए।
क्यों, साधु का जीवन था, उसका था गुड, लेकिन देव, और वहां से आने के बाद क्या हुआ, सर्प नहीं, जन्म लिया वहां देव गति से, सर्प नहीं, उसमें आकर वो वहां पर वन जो था ना, कंखल आश्रम का था, तो उसके जो मेन उसको कंट्रोल करने वाले थे, उसका बेटा बना, और इनका नाम था कौशिक। नहीं नहीं, चंड नहीं था, नाम था कौशिक। कौशिक था, और कौशिक एक शिष्य भी था उनका, बहुत शिष्य थे पहले। हाँ, जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो ये इतना क्रोधी होने लग गया, इतना क्रोध करता था पिछले जन्म के कारण, तो ये क्रोध में आने लगा, तो सबने इसका नाम चंड कौशिक डाल। चंड मतलब इसको गुस्सा बड़ी तेज से आता है, तो चंड कौशिक हो गया। और सबके ऊपर ऐसा होता था कि मैं वहां के मतलब कुलपति, जो उसके कुलपति थे उसके, कि उनका मैं बेटा हूँ, बड़ी कंट्रोल। और वहाँ फल के पेड़ वगैरह भी लगे हुए थे, तो धीरे धीरे वो जो है ना शिष्यों के साथ झगड़ा भी करता था बहुत, चंडा। अब वो झगड़ा करते, एक बार क्या हुआ कि माता पिता की मृत्यु हो गई। अब इसके इसके क्रोधित होने के कारण वो शिष्य सारे चले गए। अब ये अकेला वहां रह गया। लेकिन उस टाइम जो प्रदेशी राजा का राज्य था वो बिल्कुल पास में ही था, तो वहां के राजकुमार, उनके बेटे पोते जो भी है राजकुमार, वहां आकर एक दिन ये गए हुए थे कहीं बाहर पर, ये मतलब कौशिक गया हुआ था, चंड कौशिक, तो उन्होंने फल खाने शुरू कर दिए, पेड़ों के ऊपर चढ़ के और फल खा लिए। और ये जैसी आया तो इसने देखा कि ये फल, किसने फल खाए हैं, तो देखा बच्चे चढ़े हुए हैं, तो ये अपनी कुल्हाड़ी लेकर उनके पीछे दौड़ा। कुल्हाड़ी लेकर दौड़ा तो उसमें वो पेड़ से, बच्चे तो बड़े चुस्त थे, ये तो बड़ी उम्र का था, तो बच्चे जो छलांगे लगाई बच्चों ने, बच्चे तो दौड़ गए। लेकिन जब उनको पीछा करते करते इसका एक जगह पैर अटका और गड्ढा था, तो कुल्हाड़ी जो थी सीधी हाथ में ना, वो जैसे ही गिरा तो कुल्हाड़ी के ऊपर सिर जाके लगा इसका, और वहीं इसकी मृत्यु हो गई। अब उसी, क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर वहीं पर इसकी जो थी आसक्ति थी। अब उस कंखल के जो है इसके अंदर, एक कंखल तो हरिद्वार के पास है ना, वो नहीं है। हाँ, तो उसके वहां उस पे गिरा, तो उसमें कंखल के उसके ऊपर जो है, जो अब वहां पैदा होने पे ये दृष्टि विष सर्प बन गया। मतलब फुंकार मार के किसी की तरफ देखे तो उसको विष उसका असर कर देता है, दृष्टि विष का। अब ये वहां पर जब ये कर रहे थे, मतलब ये वहां घूमता था, और लोगों ने वहां से रास्ते से जाना आना बंद कर दिया। वहां ग्वाले जाते थे दूध लेकर दीवाने, तो वहां से वो लोग जो है रास्ता उन्होंने बदल कर दूसरा रास्ता कर दिया। अब महावीर वहां जब पहुंचे तो महावीर को वहां रास्ते दो थे, तो ये उसी रास्ते से, सांप वाले उस रास्ते से जाने लगे। इतना उसका तेज था कि पेड़ पौधे भी सूखने लग गए थे उस वन में, उसके विष के कारण। तो उन्होंने कहा, ग्वालों ने कहा, कहाँ जा रहे हो, ये रास्ता जाने का नहीं, इस रास्ते से जाओ। ये मतलब जगह वो पार करके ना जगह आती थी वाचाला नगरी थी, उसको जाने के दो रास्ते थे। तो उसको उसमें वाचाला नगरी को जाने के लिए ना, ये जिस रास्ते से जा रहे थे शॉर्ट तो था, पर उसके अंदर ये चंड कौशिक पड़ता था, ये दृष्टि विष का। चंड कौशिक उसका पिछले जन्म का नाम था। सांपों के तो कोई नाम नहीं होते, तो उसको बताने के लिए कि ये कौन है, तो चंड कौशिक इसे कहा। और ये जो है रास्ता, उसी पे जाने को तैयार हो गए, उसी पे जाऊंगा, शॉर्ट क्या कर लिया। और वहां जाकर फिर जब गए तो देखा ये बिल में से निकला अपनी जो है, और बांबी से निकला, और बांबी से तो इनको डसा। पहले तो इनको देखा, फुंकारे मारी कि मर जाएगा, कुछ हो जाएगा, मेरी दृष्टि से हो जाएगा, देखा कुछ नहीं हुआ, ये कोई बड़ा अजीब आदमी। फिर डसा, 3 बार डसा, तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर ये बताया जाता है कि वो जो दूध की धारा निकलने लगी, ये अलंकृत भी हो सकता है, अलंकार से भी, और वैसे भी हो सकता है कि दूध की धारा या व्हाइट सेल निकलने शुरू हो गए, या क्या हुआ। तो उस समय इसको बोध हुआ कि इतना करने के बाद भी ये नहीं हिला। वहां से जो है ना, उस जीव की उनके उस ऑरा के अंदर चला गया, डसने के लिए उनके महावीर के ऑरा में चला गया, और इतने संयम में उस ऑरा के अंदर 3 बार डसा तो सही, लेकिन डसने के बाद उसको भान हो गया कि ये कोई व्यक्ति खास है। और उसी से उसको बोध हो गया, वहीं पर ही बोध हो गया। और बोध होने से वो अपनी बिल में चला गया, और मुंह अंदर को कर लिया, कि क्योंकि दृष्टि विष करके, और पूंछ बाहर रहेगी बिल में से। और
अब उसमें जो है ना, लोग वहां से गुजरे, देखा कि सर्प जो है, उन्होंने देखा वो मर गया होगा, जो महात्मा वहां गया है तो खत्म हो गया होगा। वो देखने की दृष्टि वहां आए तो देखा महात्मा तो वहां खड़ा है। तो और ये जो है वो सांप जो उसका दृष्टि अंदर है, और उसके वहां ना चींटियां वगैरह भी लगी हुई हैं उसकी खाल पे। फिर उन्होंने वहां दूध, फिर कई घी चढ़ाना शुरू कर दिया, पूजा करने लगे। उससे चींटियां और बढ़ने लगी, उसकी खाल खाने लगी, पूरा रह गया। जब तक वो उसका अंत नहीं हुआ, भगवान वहां से हिले नहीं। 15 दिन लग गए थे, 15 दिन लगे थे। 15 दिन तक वहीं रहे, क्योंकि एक साधक जो है, उन्हें देखा कि इसने संथारा ले लिया है, ये संथारा करके, और एक साधक संथारा कर रहा है और ये करके रहा, तो उसकी साधना, उसके लिए दूसरे साधक को उसका इंतजार करना चाहिए। और वो साधना में सहयोगी बने। साधना में वो वहीं रहे, साधना करते रहे। और 15 दिन के बाद जाकर फिर उन्होंने पारना किया था, जिसके घर में गए। तो ये देखिए कि क्या, किस तरह दृष्टि कैसे होती है। चलिए, समय हो गया। तो क्रोध जो है, ये बताने की बात है कि क्रोध आज भी अगर कोई क्रोध कर रहा है, क्रोध को इसमें नहीं छोड़ रहा है, तो वो क्रोध साथ ही जाएगा। फिर आगे भी कब रोकोगे क्रोध को? देखिए, क्रोध सबसे पहले जाएगा, क्रोध समझ में आ गया, फिर मान जाएगा, तीसरे नंबर पे माया जाएगी, अंत में लोभ निकलेगा। खरावर्त, नकावर्त, हाँ हाँ, खरावर्त, उल्टावर्त, अमीषावर्त। हाँ अमीषावर्त, गूढ़ाव्रत और अमीषाव्रत, 4 होते हैं यहाँ पे। तो अब ये सिर्फ है कि हमें देखना है कि क्रोध जो है, क्रोध और मान, ये दो है, ये जा सकते हैं बड़ी आसानी से। लोभ कैसे निकालो? और माया, अंदर की माया, माया तो पता नहीं पड़ती है, कैसे छिपी रहती है। ये दोनों छुपे हुए हैं, लोभ नजर नहीं आते। क्रोध और मान तो नजर आ जाते हैं। क्रोध तो बहुत ही स्पष्ट है, उसकी तो चेहरा नहीं कुछ करेगा तो चेहरे से पता चले क्रोधित हो गया, क्रोध नहीं। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये तो इस जीवन में कुछ और नहीं हो तो फिर अच्छी गति के लिए, अच्छी जगह के लिए इसे तो त्यागना ही बनता है। कम से कम इसकी अनंतानुबंधी चौकड़ी तो तोड़ दे। देखिए, बाकी काम कर जाते हैं, बाकी क्रोध वगैरह भी चलता है, उससे भी काम चलता है क्रोध, लेकिन अनंतानुबंधी तोड़ दे। चलिए गुरुदेव। नमो ये पंच नमो कारो मंगलान सर्वेसी परमं श्री मंगलम ततारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धार्थ मंगलम साहु मंगलम केवली नतो धम्मो मंगलम यतारि लोगोत्तमा हरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली नतो धम्मो लोगोत्तमा यतारि शरणं पवज्यामि हरिहंते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली नाथम धम्मं शरणं पवज्यामि। हरिहंता जी का शरण, सिद्धा जी का शरण, साधु का शरण, केवली कृपया रघु का शरण। चार शरण सुख करने, मंगल करने, सदा ही मंगल, सदा ही मंगल।